सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है सर्वनाम, यानी कि बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए बच्चों हम सभी मिलकर ये हमारा नया अध्याय करते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, से पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था। आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, लिंग पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं ना। तो बच्चों, इन सभी अध्यायों को बहुत अच्छे से इनका अभ्यास करते जाइए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा सर्वनाम। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि हमने क्या करना है, संज्ञा के स्थान पर कुछ और शब्दों का प्रयोग करना है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए सुंदर सा चित्र दिया गया जो कि एक दुकान का है। ठीक है, कपड़ों की दुकान का। अब देखिए क्या कह रहे हैं हमसे, हर्ष मम्मी पापा के साथ बाजार गया। ठीक है, वह यानी कि हर्ष है ना, किसके बारे में बात हो रही है, हर्ष के बारे में। तो वह अपने लिए एक शर्ट चाहता है। ठीक है, फिर हर्ष, देखिए बच्चों उसने यानी कि हर्ष ने, तो देखिए उसने पापा से अपनी इच्छा बताई। वे कौन, मम्मी पापा। ठीक है, तो देखिए वे उसे यानी कि हर्ष को, ठीक है, तो वे उसे रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर लेकर पहुंचे। वहां से उन्होंने यानी कि मम्मी पापा ने, तो देखिए वहां से उन्होंने एक शर्ट खरीदी। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द के मतलब संज्ञा शब्द क्या था, इसमें हर्ष है ना। तो हमने हर्ष के स्थान पर वह, उसने, उसे तथा मम्मी पापा के स्थान पर हमने वे, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो नाम था ना हर्ष, देखिए हमने पढ़ा था संज्ञा में कि संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हर्ष एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। और माता पिता भी यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के नाम है, इसीलिए हमने क्या किया, उनके स्थान पर उनको हटाकर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया है। और जो शब्द हमने प्रयोग किए हैं यही क्या है आपके, यही तो आपके सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार वह, उसने, वे, उसे, उन्होंने शब्द सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो बच्चों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला है बच्चों देखिए कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। फिर है बच्चों दूसरा संबंधवाचक प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा निजवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, फिर है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आइए अब हम इनके एक एक करके सभी भेदों के बारे में, सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों पहला इसका प्रकार है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह आदि। ठीक है ना बच्चों, देखिए समझ रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे बोलने वाला, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, आप सुनने वाले हैं, और मान लो कोई और होगा। ठीक है, तो देखिए मैं, तुम और वह, तो ये सभी क्या है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है, ये एक चित्र है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है वे हाथी पर चढ़ेंगे। तो देखिए वे यानी कि किसी अन्य पुरुष की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैं कंप्यूटर चला रही हूँ, तो मैं, ये भी क्या आपका पुरुषवाचक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों पुरुषवाचक जो है 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी कि बच्चों बोलने वाला। ठीक है, जो बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि बच्चों सुनने वाला, जैसे कि आप। ठीक है, तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका। ठीक है, अगला बच्चों तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि जो अन्य व्यक्ति है कोई भी। ठीक है, जैसे कि वह, वे, यह, उसे, उन्हें। ठीक है, चलिए तो बच्चों समझ आ गया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसका दूसरा भेद करते हैं। तो ये है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह, उसे, वे आदि। तो बच्चों समझ पा रहे हैं कि इन शब्दों से, इन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति की ओर, किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों उदाहरण है यह मेरा कुत्ता है। ठीक है, यह मेरा कुत्ता है। ठीक है, फिर आगे
वह उनकी साइकिल है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों तीसरा, तो तीसरा कौन सा भेद है इसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कोई, कुछ आदि। अब देखिए कोई पता नहीं है कौन, पर कोई, तो इसीलिए बच्चों ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए उदाहरण से समझते हैं बच्चों। देखिए दरवाजे पर कोई आया है, अब कौन आया है नहीं पता, पर कोई आया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला, खाने के लिए कुछ बना लो। अब कुछ बना लो मतलब क्या बना लो नहीं पता, सही नहीं पता भाई क्या बनाना है, लेकिन कुछ बना लो, कुछ भी, यानी कि बच्चों ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला करते हैं बच्चों। इसका चौथा देखिए क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि बच्चों क्या, कौन, किसे, किसने आदि। ठीक है, इन सभी शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसीलिए ये हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए उदाहरण से समझते हैं बच्चों। देखिए तो बच्चों यहाँ पे उधर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। आगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी प्रश्न है, तो इसीलिए बच्चों ये है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जो सर्वनाम वाक्य में संबंध बताने का कार्य करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझिए इसे। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो देखिए इसमें जो और वह ये क्या है? आपके संबंध बता रहे हैं कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ठीक है, अगला, जहां फूल है वहां कांटा भी है, तो देखिए बच्चों ये भी क्या है? इसमें आपका दोनों संबंध बता रहे हैं कि जहां फूल है वहां कांटा भी है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसका छठा, तो ये है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद आदि। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप उदाहरण से समझिए इसे। गाय अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अपने आप ये क्या है? स्वयं है ना। आगे, वह स्वयं ही यहाँ आई थी। ठीक है, तो ये भी देखिए इसमें स्वयं का प्रयोग किया गया, यानी कि अपने आप ही हो रहा है। तो चलिए बच्चों अब ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ पे आप सर्वनाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा है। ठीक है, देखिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये है इसके 6 प्रकार। ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। ठीक है, इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे अपने इस अध्याय के आधार पर सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।